सरकार चाहिए बुलडोजर सरकार, बस और कुछ नहीं कहना है। ये सरकार जो है बहुत निकम्मी सरकार है। जो पिछली सरकार थी उनके सरकार में भदोही में बहुत सारे काम हुए हैं। फैसला है अल्लाह ताला जो करेंगे, अल्लाह ताला ही करेंगे। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है भदोही जिले में। भदोही जिला जो कालीन के लिए जाना जाता है, भदोही जिला जो वाराणसी का था लेकिन बाद में अब एक जिले की शक्ल में आया है। अगर यहाँ पूरे जिले की बात करूं तो यहाँ 4 लाख मुसलमान हैं और भदोही सदर सीट पर तकरीबन 1.5 लाख यानी कि 35 से 40% मुस्लिम आबादी है जो जीत और हार का निर्धारण करती है। पिछले चुनाव की बात करूं तो 2017 में बीजेपी ने यह सीट निकाली। बीजेपी के रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के शाहिद बेग को हराया था और वो भी महज 1100 के लगभग वोटों से, यानी कि मामला बहुत टक्कर का रहा था। और इस बार भी सिचुएशन कैसी है यही जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे। तो चलिए चलते हैं भदोही में और जानते हैं यहाँ के लोगों के क्या है मुद्दे। जिस शहर के कालीन दुनिया भर में तहलका मचाए हैं उस शहर का नाम भदोही है। कालीन कारोबार से ज्यादातर मुस्लिम तबका जुड़ा है, इसीलिए भदोही में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। इसीलिए मुसलमानों का सियासी मिजाज जानने हम भदोही जा पहुंचे। भदोही तक पहुंचने में बड़े मियाँ की टीम ने अब तक 32 शहरों और 3340 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। भदोही का कारपेट उद्योग भदोही की पहचान देश ही नहीं पूरे विदेश में रखता है। यहाँ पर विकास को लेकर कितना काम हुआ, ये कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई, क्या यहाँ के मुद्दे क्या हैं? इस बार इलेक्शन के मुद्दे क्या हैं? यहाँ के मुद्दे ये हैं कि महंगाई इस बार बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल हो चाहे गैस हो चाहे कोई भी हो, महंगाई है मुद्दा जी। क्या है इश्यूज, क्या है यहाँ पे? सब बढ़िया है। हाँ, क्या क्या चीज मिली है आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से? राशन मिल रहा है और क्या चाहिए। और हमको सरकार चाहिए बुलडोजर सरकार, बस और कुछ नहीं कहना है। बुलडोजर सरकार मतलब योगी बाबा चाहिए। और क्यों, क्या वजह? बस मेरा ये सिद्धांत है। और कोई क्या कर रहे हैं उससे नहीं मतलब है। सरकार चाहिए बुलडोजर सरकार, बुलडोजर सरकार चाहिए। बस काम कर रही है बुलडोजर? हाँ है, एकदम झाड़ के कर रही है। झाड़ के कर रही है? क्यों भाई, कानून व्यवस्था कुछ हुई है भाई? कानून व्यवस्था ठीक है लेकिन पहले भी अपराध होता था, अब भी है, लेकिन अब उसको छुपाया जा रहा है। भदोही की सियासी तासीर ऐसी है, यहाँ किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं चलता। यहाँ के लोग अलग अलग नेताओं को जिताते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या भदोही के मुसलमानों का सियासी मिजाज भी ऐसा ही है? तो भदोही जिला वो सीट है, भदोही सदर, जो किसी भी पार्टी की कभी बपोती नहीं रही। यहाँ पर सभी पार्टियां इसे अपना गढ़ मानती है। हर पार्टी को यहाँ से जीतने का मौका मिला है। ऐसी कोई पार्टी नहीं जो यहाँ पर आई और जीती नहीं है। कोई 1 बार, कोई 2 बार, यहाँ से कई टर्म निकाल चुका है। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है? क्या वाकई इन सारी पार्टियों ने भदोही का कुछ विकास किया है? यहाँ के लोग, जिसमें अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है, 1.5 लाख के लगभग यहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं, वो जीत और हार का निर्धारण करते हैं। ये कुछ बात करते हैं कि यहाँ के इश्यूज हैं क्या। चाचा नाम बताइए। हाजी शौकत अली। शौकत साहब, क्या है इस बार भदोही के मुसलमानों के मुद्दे क्या है? इस बार हम लोग बहुत परेशान है 5 साल में इस सरकार के। आप बताइए चाचा, नाम क्या है? मोहम्मद यहिया साहब, क्या है इस बार के क्या मुद्दे हैं? वोट दोगे तो क्या रहेगा दिमाग में? वोट देंगे महंगाई पर। ये सरकार जो है बहुत निकम्मी सरकार है। ऐसी सरकार हमने आज तक देखा नहीं। भदोही के मुस्लिम बहुल इलाके में हम थे। खास बात यह कि स्थानीय विधायक के खिलाफ यहाँ काफी नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय मुद्दे सियासत पर हावी थे। मुसलमानों ने खुलकर कहा, कम से कम इस इलाके में काम नहीं हुआ। इसका असर चुनाव में दिख सकता है। जो गवर्नमेंट है उसने ओडीओपी में लिया योगी सरकार ने इस पूरे बुनकर उद्योग को, ये देखिए उद्योग को, उसका फायदा नहीं हो रहा है क्या? नहीं, उसका कोई विशेष फायदा नहीं है सर। देखिए, लोन वोन मिल जाते हैं बिल्कुल सस्ती। नहीं, लोन तो देखिए, लोन तो ऑलरेडी यहाँ पे, अब जैसे सपोज दैट की फला एक्सपोर्टर है, उसका टर्नओवर है 200 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ का, 50 करोड़ का। तो ऐसे कस्टमर को तो बैंक ऑलरेडी लोन प्रोवाइड कर ही रही है। तो उससे गरीबों का क्या फायदा है? मजदूर यहाँ पर काम करने में लगे हुए हैं उनमें, हाँ, उन्हें उनसे कोई फायदा नहीं है। मेरा नाम सगीर अंसारी है जी। मैं बेरोजगार हूँ और महंगाई से बहुत त्रस्त हूँ। क्या बिल्कुल काम नहीं हुआ यहाँ पर योगी सरकार में? बहुत काम हुआ है। सबसे बड़ी बात तो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
दुनिया की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों तक पहुंची है, आज तक किसी सरकार ने ऐसी योजना ला के गरीबों तक नहीं पहुंचाई है। अब यहाँ से हम अगले इलाके में बढ़ चले थे, जहाँ हमें सिक्के का दूसरा पहलू देखने को मिला। दूसरी जगह जहाँ हम गए थे वो भी एक मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ के मुसलमान मौजूदा सरकार की योजनाओं की खुलकर तारीफ करते दिखे। सर तो आपने सही कहा कि यहाँ पे किसी के जो है बगौती नहीं है, कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी आती है जीत जाती है। और मगर सर ये है कि यहाँ पे कभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, तो मगर ये है कि इस बार काम हुआ है। और जो यहाँ के विधायक हैं वो तो अच्छा काम नहीं किए हैं, मगर यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया और सेंट्रल के जो है प्रधानमंत्री साहब ने भी अच्छा काम किया है। क्योंकि जो सरकारी जो स्कीमें जो जनता के लिए जो है सर, ये बहुत अच्छा हुआ है। गरीबों को जो घर मिलना था बहुत मिला है सर, और बहुत स्कीमें जो है गल्ला 2-2 बार मिलता है और जनता इससे संतुष्ट है। एक सेकंड भाई, आपसे बात की ना, आपसे बात की जब कोई बोला आपके बीच में? हाँ, बोला आपके बीच में। अब जो दूसरा कह रहा है उसको तो बोलने दीजिए, आप अपने अल्फाज क्यों उनके मुंह में डाल रहे हैं? आपको नहीं पसंद है, आपने बोला, आपकी पूरी बात सुनी। अब कोई दूसरा बोल रहा है तो बोलने दीजिए उसे। सर मैं खुर्रम अंसारी सभासद पति हूँ, वार्ड नंबर 12 बाजार सलाबत खां से। और लहर बड़ी करारी है, इस बार अखिलेश भैया की बारी। और जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि गल्ला सबको मिल रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, गल्ला उन्हें मिल रहा है जिनका राशन कार्ड है। कितने गरीब आज भी वंचित हैं जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, और ना इस सरकार ने उनका राशन कार्ड बनाने का काम किया है। पहली चीज़, ठीक है, उनको कोई मुफ्त का राशन नहीं मिल रहा है। जिसे मिल रहा है मुफ्त का राशन, वो जिसके पास राशन कार्ड है, जिसे राशन कार्ड से मिला उसी को मुफ्त मिल रहा है। बाकी सारे वंचित बेचारे घूम रहे हैं। इनके राशन कार्ड पे इनका फोटो छपा हुआ, 1 किलो तेल दे रही है, 1 किलो नमक, वो भी बालू। और मुझे बताओ, आपको राशन की क्वालिटी से दिक्कत है और राशन कार्ड पे जो फोटो छपा उससे दिक्कत? नहीं, दिक्कत देखिए राशन से है। इनके राशन कार्ड, इनके राशन में नमक में कोई क्वालिटी नहीं है। उसको हम लोगों ने खुद चेक किया कि उसमें जो है शीशा और बालू मिला हुआ है, और मिल भी उसी को रहा है जिसके पास राशन कार्ड है। जो बेचारे गरीब यहाँ बहुत यहाँ लोग खड़े होंगे जिनका राशन कार्ड नहीं है, उनको कोई गरीब कार्ड नहीं मिला। भदोही क्यों हर बार सियासी तौर पर बड़ा खेल का अड्डा बन जाता है, हमें समझ आने लगा। अलग अलग मुस्लिम इलाकों में अलग अलग बातें सामने आ रही थी। कहीं समाजवादी पार्टी का समर्थन, कहीं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ। जाहिर है ऐसे में माहौल में थोड़ी गर्मी तो आनी थी। जी अब्दुल मोहिद है। मोहित भाई, क्या है? हाँ। क्या इशू है? इशू क्या है, गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है। और पिछली सरकार में बहुत फायदे मिले, बहुत काम भी हुए। इस सरकार में सिर्फ जिसका सोर्स है उसका काम है, गरीब का कोई काम नहीं है। मजदूर, लॉकडाउन तो लगा दिया, मजदूर मजदूरी करने नहीं जा रहा, उसको राशन मिल ही नहीं रहा। अब राशन मिलने के लिए जो जिसका सोर्स है उसको मिल गया। हम बैठे हैं, आप हमारे लिए कुछ करना है, लॉकडाउन लगाइए, पहले से बताइए ऐसा होने वाला। एक बैग लगा देते हैं, गरीब आदमी आके थोड़ा सा सामान ला के बेचने बैठा रोड पे, तो पुलिस वाले डंडा लेके खड़े, चलो अंदर चलो। तो हम कहाँ जाएंगे? तो कुछ नहीं, इस सरकार में कुछ हुआ नहीं। बस ये कॉलोनी दे करके, आवास दे करके नाम जीत लेंगे, इससे कुछ नहीं। पहले की भी सरकार देती थी आवास, पहले की भी गवर्नमेंट आवास देती थी, पहले भी मिलती थी कॉलोनियाँ, सब कुछ। मगर इस सरकार में सिर्फ भात भाव। चाचा, आप बात करेंगे? आप क्या बात? नाम बताइए। मेरा साहब, क्या है इस बार इलेक्शन के यहाँ के मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं? अल्लाह ताला की तरफ से फैसला है, अल्लाह ताला की तरफ से फैसला है। अल्लाह ताला जो करेंगे अल्लाह ताला ही करेंगे। अच्छा, मौजूदा गवर्नमेंट ने कुछ काम वाम किया है? मौजूदा गवर्नमेंट के मामले में तो हमको कुछ नहीं, मैं सब अल्लाह ताला के ऊपर सौंप दिया हूँ। सब सौंप दिए? हाँ, सब अल्लाह ताला, फैसला उनके हाथ में है। सब अल्लाह ताला के हाथ में। चलिए, हाँ बताइए भाई। हम लोग जो है भदोही के अंदर जो है गलीचे का काम करते हैं। इतना दिन बीत गया, करीबन 40 साल का अवस्था हम लोगों का हो गया। सरकार हम लोगों के लिए जो है कोई जो है योजना नहीं लेकर आई है, कोई योजना नहीं लेकर आई है। अगर हम लोग जैसे अब काम करते करते बूढ़ा करके मर जाएंगे, लेकिन जो है हम लोगों के बाल बच्चों के लिए जो है सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऐसा कोई योजना निकाले कि मजदूर का भी जो है, अरे कोई मतलब नियम कानून बनाए कि हम लोग भी अगर बुढ़ा जाए हम लोगों को कुछ जो है हम लोगों के परिवार को मिले। यही हम करना चाहते हैं। ठीक है भाई साहब। तो चलिए, भदोही में थे हम और भदोही के लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनके मुद्दे क्या है। मिक्स व्यूज़ है, आपने सुना होगा। कई लोग खुल के इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि योगी और मोदी सरकार ने काम किया है, तो कई लोग उनकी योजनाओं से नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, किसी और इलाके में जाते हैं और वहाँ पर ज़मीनी हकीकत समझने की कोशिश करते हैं।
भदोही जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भदोही, औराई और ज्ञानपुर तीनों सीटों के अलग अलग समीकरण हैं। यहाँ के लोग सियासी तौर पर इतने ज्ञानी हैं कि वो प्रत्याशियों में इतना खौफ बनाकर रखते हैं कि जो काम करेगा वही टिकेगा, नहीं तो बदल दिया जाएगा। हैरत की बात यह कि अभी तक भदोही वासियों की आकांक्षाओं पर कोई भी नेता खरा नहीं उतरता, इसीलिए वो गद्दी से उतार दिया जाता है। 2017 में बीजेपी ने भदोही जिले की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के पास यहां पर कैंडिडेट उतारने तक के लिए नहीं थे। भदोही जिले की 3 विधानसभा सीटों में 2 पर बीजेपी इस वक्त काबिज है। यहां की भदोही सदर की बात करूं तो भदोही सदर से रविन्द्रनाथ बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें टिकट दी गई और वो जीत गए। वहीं ओहराई जो सीट है वहां पर बीजेपी ने टिकट दिया बीएसपी के संस्थापक सदस्य रहे दीनानाथ भास्कर को, जिन्होंने कांशीराम के साथ बीएसपी की शुरुआत की थी। वो भी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए और वो भी वहां से जीत गए। तो वहीं ज्ञानपुर सीट की अगर बात करूं तो वहां पर बीजेपी ने एक एसपी से शामिल हुए कैंडिडेट को टिकट दी थी, लेकिन वहां से बाहुबली विधायक रहे विजय मिश्रा जीते, जो निषाद पार्टी की एकमात्र सीट रही। यानी कि कह सकते हैं कि बीजेपी उन कैंडिडेट के दम पर इस जिले में काबिज हुई जो उसकी पार्टी के नहीं थे, लेकिन आज इन 5 सालों में बीजेपी की पैठ इस जिले में गहरी हो गई। गंगा किनारे बसा भदोही एक तरफ जौनपुर से मिलता है, पूरब में वाराणसी, दक्षिण में मिर्जापुर और पश्चिम में प्रयागराज को छूता है। भदोही जिस लोकेशन पर है वो कारोबार के हिसाब से काफी अहम है, इसीलिए भदोही का कालीन कारोबार एक वक्त में काफी आगे बढ़ा, लेकिन कोविड की मार इस कारोबार पर भी पड़ी। हालांकि यूपी सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में भदोही का नाम आने से कालीन कारोबार में कुछ जान तो आई है। तो भदोही जिसे कालीन नगरी कहा जाता है, यहाँ के गलीचे, यहाँ के कालीन पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं और ये कह सकते हैं आप कि भदोही न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इन कालीनों की वजह से ही जाना जाता है। यहाँ के ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं वो इसी कालीन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एक बड़ी इंडस्ट्री है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ परवेज साहब हैं, इम्तियाज़ भाई। जो अभी गवर्नमेंट है इसने ODOP में भी लिया है इस पूरे इंडस्ट्री को, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, उससे कुछ फ़ायदा हुआ है या ये जो है क्या कहते हैं कि इस योजना का असर दूसरे तबके के लोगों को मिला है? नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश सरकार का जो है एक अच्छा कदम था, एक बढ़िया स्कीम है। इसमें काफ़ी जो मतलब बुनकर हैं जिनके जो कि पैसे से थोड़े कमज़ोर थे, उनको इसमें लोन मिला है और जिससे कि वो अपने काम को, व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। तो ODOP एक अच्छा स्कीम है। भदोही का कालीन 60-70 देशों में एक्सपोर्ट होता है। इस कारोबार से 10 से 12 लाख लोग जुड़े हैं, करोड़ों का टर्नओवर है। हालांकि भदोही के इस कारोबार को बचाने के लिए वक्त वक्त पर योजनाएं लाई गई, लेकिन कुछ नियमों में ढील की मांग यहाँ के कारोबारी अभी भी कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो सरकार को इस इंडस्ट्री के लिए करने की ज़रूरत है जिससे कि और फ़ायदा हो? देखिए, अभी जो है कागज़ों का बड़ा मकड़ जाल हो गया है। अभी जो है कि अगर जैसे हम अपने निर्यात पे जितना मेहनत करते हैं, जितना डिज़ाइन बनाने में, कलर बनाने में, बाहर से कम्युनिकेट करने में जितना मेहनत करते हैं, उतना ही मेहनत अब हमें कागज़ों में भी करना पड़ जाता है, क्योंकि सरकार के इतने सारे नियम आ गए हैं सर। जैसे जबकि सरकार का ये नारा था कि ईज़ ऑफ बिजनेस, लेकिन वो ईज़ ऑफ बिजनेस की जगह थोड़ा सा उल्टा हो गया है। तो अगर सरकार थोड़ा ये ध्यान दे कि हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे जो टैक्सेस के सिस्टम है, वो सब थोड़ा इजी हो जाए, तो हम अपने अगर बिजनेस पे ध्यान देंगे तो हम निर्यात को और बढ़ा सकते हैं। GST का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? GST से तो नुकसान ही नुकसान है। जैसे हम पहले एक बार GST भर देते हैं, फिर हम जो है इंतज़ार करते हैं कि अब वो GST हमें रिफ़ंड आएगा, तो इससे हमारे पैसे बहुत ब्लॉक होते हैं। जैसे ये मतलब लगभग 3 बार का, मतलब 4 बार ही हमको रिटर्न हो पाता है, मतलब 3 बार का कैपिटल मेरा ब्लॉक हो जाता है। जैसे जनवरी अगर हम मानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का ब्लॉक होगा, तब अप्रैल से हमको मिलना स्टार्ट होगा। कारपेट सिटी के नाम से मशहूर भदोही ब्राह्मण और बिंद निषाद बाहुल्य इलाका माना जाता है। दूसरी तरफ तीनों सीटों पर करीब 15 से 20% मुसलमान हैं, जो कि भदोही में सबसे ज्यादा तादाद है। इसीलिए मुस्लिम वोट काफी मायने रखता है। वो जिधर झुक जाता है उधर जीत का समीकरण तैयार कर देता है। इसीलिए मुस्लिम वोटों को टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जाता है। मौजूदा सिचुएशन है, मुसलमान सालों से देखता आया है सिचुएशन को, हर पार्टी को देखा है। इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? इस सिचुएशन को हम इस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि आज एक ऐसी सत्ता आई है
ठीक है, उसमें कई जगह पे वो मुस्लिम्स के लिए भी करते हैं, मैं ये इनकार नहीं कर रहा हूँ इस बात से। जैसे यहाँ पे लोगों को अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें बहुत लोगों को फ़ायदा मिला है, वो बात सही है। आप सब कुछ कर दीजिए, लेकिन जब आपके नेता बेलगाम हो जाते हैं, समाज में गलत मैसेज भेजते हैं, भाई प्रधानमंत्री ऊपर बैठ के सही काम कर रहे हैं, चलिए उन्होंने सबको घर दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री क्या ये मैसेज अपने नीचे तक नेताओं को पहुंचा पा रहे हैं कि आपको इस तरह के बातें समाज में नहीं करनी है, जिससे एक मैसेज जाता है कि जो एक इलिटरेट आदमी है, जिसको जो अनपढ़ है, गवार है, वो ये लगता है बीजेपी का नेता मेरा ये कह रहा है तो मैं मुसलमानों के खिलाफ ये करूँगा। क्या प्रधानमंत्री इस चीज़ को रोक पा रहे हैं? उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सही काम किया, सबको ये बात सच है कि इस चीज़ में कोई भी मतलब अन्याय नहीं हुआ है कि जिसको ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलना था, बहुत से मुसलमानों को भी मिला है, ये बात सच है। अगर बीजेपी अपना एक फंडा जो है मुसलमानों का विरोध ये छोड़ दे, हम सब बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम सब उसको वोट देंगे। आप एक ये फंडा छोड़ दीजिए, आप ये बात करिए, ठीक है, आप जैसे दिल्ली में वहाँ पे बिजली, पानी और शिक्षा पे बात होती है, आप वही बात करिए, मुसलमान बीजेपी को भी वोट देगा। हम भी आखिर हम जिसको वोट देते हैं, जिसको हम कहते हैं ना ऑपोजिशन में, हम इस बंदे को वोट कर रहे हैं, हम इसको बैठा रहे हैं, क्या वो मुसलमान है? अगर मुसलमान सांप्रदायिक है तो क्या मुसलमान जिसको वोट करता है, जिसको अपना नेता बना के ऊपर भेज रहा है, क्या वो मुसलमान है? आज मुसलमान ही MIM को गाली दे रहा है सबसे ज़्यादा। क्या MIM यहाँ जम पाया है? नहीं जम पाया। आज कौन जमा है? समाजवादी या बहुजन? इनके नेता कौन है? क्या वो मुसलमान है? नहीं है, वो हिंदू हैं। तो मुसलमान तो एक हिंदू को ही ऊपर बैठा रहा है ना अभी भी, तो हम कहाँ से सांप्रदायिक हो गए? हम सिर्फ इस चीज़ से पीड़ित हैं कि जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, माइनॉरिटी को बिल्कुल सप्रेस किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर बीजेपी इस चीज़ को छोड़ दे, हम बीजेपी को खुला वोट देंगे। आप पूछ लीजिए सबसे, यहाँ कोई देगा कि नहीं देगा? खुल के लोग वोट देंगे इसको। मुझे बताइए कि क्या इस बार का इलेक्शन मुद्दों पे होगा, विकास के मुद्दे पे होगा, या? देखिए, सबसे बड़ा माहौल जो होता है ना, वो नेता तय कर देते हैं। जब हमारे चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट 80-20 की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल जनता से पहले आप नेता से पूछिए कि उन्होंने माहौल एक इलेक्शन का क्या सेट कर दिया है। जनता तो भाई नेता को फॉलो करती है ना, नेता ने जो एक माहौल बना दिया, जनता उसी पे चलने लगती है। लेकिन क्या वो इस मुद्दे को अपने वापस लेंगे? क्या वो इस चीज़ को, बात को वापस लेंगे कि हाँ मैंने बात कही है, मेरा ये कहना नहीं था, मुझे सही मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी। मैं इन्हीं बयानों के उस पर कह रहा हूँ, क्या इस बार का इलेक्शन विकास पर होगा या वही ध्रुवीकरण, वही धर्म, वही जाति पे? देखिए, यूपी का इलेक्शन आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है, ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होता है। मुद्दों पे जो असली इंसान के मुद्दे हैं, इस पे यहाँ चुनाव नहीं होता है। यहाँ चुनाव होता है मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन से धर्म से हूँ, मैं कौन से जात से हूँ। अभी मोटा मोटा क्या होता है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है। अगर आप हिंदू मुसलमान भी हटाइए तो आपस में जातिवाद भी है। क्या जातिवाद यहाँ नहीं है? बिल्कुल है। जो मेरे हिंदू भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिए, क्या जातिवाद वहाँ पे नहीं है? अगर मुसलमान वोट करना एक बार के लिए छोड़ दे, आप देखिए जातिवाद कैसे ऊपर आएगा, ये आप खुद उसके गवाह बनेंगे। बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पर बदल रही है, किस तरीके से चल रही है। कालीन कारीगरी के शहर भदोही का सियासी मिजाज भी कारीगरी दिखाने में माहिर है। यहाँ बीजेपी की कभी पैठ नहीं थी, तो अब पिछले विधानसभा चुनाव में 2 विधायक जिता दिए गए। समाजवादी पार्टी का गढ़ था, लेकिन एक भी विधायक पिछली दफा नहीं जीता। इस बार भी यहाँ स्थिति साफ नहीं है, यानी भदोही के लोग आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोलते, जिसमें मुसलमान एक बड़ा रोल अदा करते हैं। भदोही में हम मौजूद थे और भदोही जहाँ पर मुस्लिम तबका बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि ज़्यादा तादाद में है, जीत और हार में ये निर्धारण करता है। कालीन बनाने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा है। ODOP यहाँ पर लाया गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, जिससे कालीन जो उद्योग है उससे फ़ायदा मिले। लेकिन वो फ़ायदा यहाँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यही जानने के लिए हम आए थे। लोग कह रहे हैं कि भेदभाव तो नहीं किया गया, चीज़ें यहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन जो मैसेज दिए जा रहे हैं उस मैसेज से यहाँ दिल दुख रहा है लोगों का। और ये भी कह रहे हैं कि कुछ स्थानीय स्तर पर दिक्कतें हैं, जिसमें राशन जो बट रहा है उसमें भी लोगों को दिक्कतें हैं। ये कह रहे हैं कि माल जो राशन आ रहा है राज्य सरकार की तरफ से वो पूरा नहीं मिल पा रहा है। तो ये वो बुनियादी मुद्दे हैं जो यहाँ के लोगों के हैं, जिससे लोग दो चार हो रहे हैं।
बड़े मियाँ किधर चले में भदोही से अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और सीट से। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।